देव लेकर चढ़ जाएगा मंदिर की सीढ़ियों पर वसुधा को। उसके बाद करेंगे देव और वसुधा आरती। पंडित जी हो जाएंगे खुश और कहेंगे कि यही है नियति का खेल। इसी तरह से वसुधा यहाँ पर बचाएगी तुम सबको। और यहाँ पर चंदेल यहाँ पर तुम लोगों के परिवार पे, चौहान खानदान पे जो भी विपदा आएगी उसे अब वसुधा ही रोक सकती है। और देव ने अपनी गोद में उठाकर आज वसुधा के साथ जो मंदिर पे चढ़ाई की है वो यहाँ पर साबित करता है कि इन दोनों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है। अब आप देखने वाले हैं कि भाई जहाँ पे वसुधा के बापू सा यहाँ पर वसुधा को अपनी गोद में लेकर चढ़ रहे थे सीढ़ियों पे, वो अपनी यहाँ पर परिक्रमा को पूरा करने के लिए, लेकिन उनका पैर लड़खड़ा जाता है। वो कमजोरी की वजह से वो गिर जाते हैं। लेकिन बीच में देव आ जाता है और देव यहाँ पर वसुधा को अपनी गोद में उठाता है और लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ चला जाता है। अब वो यहाँ पर मंदिर में पहुंचकर वसुधा को खड़ा करता है और कहता है कि जो बापू सा नहीं कर पाया उसे मैंने कर दिया है, और तुम्हारी जो परिक्रमा थी, तुम्हारी जो पूजा थी वो तब जो है वो पूरा हुआ। और तभी पंडित जी वहीं पे खड़े होते हैं और पंडित जी कहते हैं वाह, आज माता रानी ने साबित कर दिया कि ये लड़की ही है जो यहाँ पर चौहान खानदान की विपदाओं को खत्म करने के लिए अपने ऊपर यहाँ पर सब कुछ लेने वाली है। और तुम दोनों ही आरती करो, यही हमारा यहाँ पर आज आदेश है। अब पंडित जी का आदेश को मानकर यहाँ पर जैसे ही देव और वसुधा आरती शुरू करते हैं तभी पीछे से हनुमंत और यहाँ पर चंद्रिका आ जाते हैं। चंद्रिका कहती हैं कि देव और वसुधा क्यों ये आरती करेंगे पंडित जी। तो ये पंडित जी कहते हैं कि देव ने वसुधा को अपनी गोद में लेकर ये परिक्रमा पूरी करवाई है, इसलिए माता रानी का इन दोनों पे आशीर्वाद है, इसलिए हम चाहते हैं कि चंद्रिका ये दोनों ही आज आरती करें। चंद्रिका कहती हैं ठीक है पंडित जी, जैसा आपका आदेश। तभी यहाँ पर दोनों आरती शुरू करते हैं। आपको हम बता दें कि जैसे ही आरती शुरू होती है घंटियाँ बजने लगती हैं। पंडित जी कहते हैं ये बहुत बड़ा संकेत है कि वसुधा यहाँ पर तुम लोगों के खतरे को टालेगी, और उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा जो था वो तो हट गया है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इन दोनों की जिंदगी में आ रहा है। भाई ये कोई और नहीं आ रहा बल्कि करिश्मा, और करिश्मा के साथ वो नया विलन की एंट्री हो रही है। एक नए विलन की एंट्री हुई जैसा कि आपने देखा है, वही यहाँ पर वसुधा के जीवन में ग्रहण लगाने वाला है। और वसुधा के पति यानी कि देव की जान का भूखा वो आदमी जो कि यहाँ पर देव को जान से मारने के लिए आ रहा है, उसी से देव को बचाने के लिए वसुधा के ऊपर इतनी बड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर विपदा आने वाली, जिसको टालने के लिए पंडित जी ने ये पूजा और ये परिक्रमा करवाई थी। अब आप देखने वाले हैं कि हनुमंत भी यहाँ पर हाथ जोड़कर कहता है देव से कि देव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बेटी को लेकर ये परिक्रमा पूरी कर दी और हमारी वसुधा के ऊपर आ रहा खतरा जो है वो टल गया है, पंडित जी ने कहा। लेकिन तभी पंडित जी कहते हैं ये खतरा पूर्ण रूप से टला नहीं है, क्योंकि वसुधा जो है यहाँ पर जिससे भी प्यार करती है उसके ऊपर एक खतरा है, और उस खतरे को वसुधा अपने ऊपर लेगी। वसुधा समझ जाती है कि देव सर के ऊपर आने वाले खतरे को उसे हर हिम्मत पर अपने ऊपर लेना है और देव सर को सभी मुसीबतों से बचाना है। भाई अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि चंद्रिका समझ पाएगी या फिर नहीं कि वसुधा और यहाँ पर देव एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वो खतरा यहाँ पर देव के ऊपर आने वाला जिससे वसुधा अपने सर पे लेने वाली है। चंद्रिका सिंह चौहान ने धक्के मार के निकाला वसुधा को अपने घर से बाहर। चंद्रिका के सामने आ गई सच्चाई कि वसुधा ही देव यहाँ पर एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, और ये सच्चाई सामने आते ही अब यहाँ पर चंद्रिका गुस्से में आ जाती है, जहाँ पे आगे सारी सच्चाई सारिका बताती है। और इस बार तो सारिका ने यहाँ पर वीडियो तक दिखा दिया है वसुधा और यहाँ पर देव के एक साथ का। ये देखकर चंद्रिका इतनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है कि वसुधा को बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर गेट के बाहर फेंक देती है, और तभी वो गिर जाती है। आपको बता दें क्या भाई सीरियल में धमाका